दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की जो सियासत है, चहलकदमी बढ़ गई है। इसमें चहलकदमी इस कदर बढ़ी है कि अब बयानों के जो तीर हैं वो लगातार चुभने लगे हैं और ऐसे ऐसे बयान आने लगे हैं जिस पर आम जनता जो है वो सोचने पर मजबूर हो सकता है। आम जनता के जहन में अचानक से ऊहापोह की स्थिति हो गई है, उथल पुथल मची हुई है कि आखिर राज्य के जो मुखिया हैं वो चाहते क्या हैं। और स्थिति अब ये आ गई है कि लगातार नीतीश कुमार जी के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी जो पहले किए हैं फिर से एक बार करेंगे। आज ऐसा ही बयान केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी दे दिया है। पशुपति पारस का ये बयान कि अगर नीतीश कुमार की वापसी होती है तो 3 बार उन्होंने कहा है स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन उधर सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये बयान कि अब नाक भी रगड़ेंगे नीतीश कुमार तो उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब स्थिति ये है कि अगर केंद्रीय मंत्री की बात मानी जाए तो फिर इसका हश्र क्या होगा। चलिए इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सिपाही हैं जितेंद्र सिंह यादव जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अगर ये सच होता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा बन जाएं, तो जिस तरह से हमेशा ताल ठोकते आए हैं चिराग पासवान, हमेशा ये कहते आए हैं कि जहां नीतीश कुमार जी होंगे हम वहां पर नहीं होंगे, तो क्या इस बार इनका भी जो मनसा है, इनकी जो मनसा है वो दबी की दबी रह जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति नीतीश कुमार जी का है जी, यहाँ से वहाँ जाने का, ये सिलसिला उनका हमेशा बना रहा, जिसके कारण जनता भी अब इन पर विश्वास करना बंद कर दी। अब ये किस मुंह से और किस शक्ति के साथ ये एनडीए में वापस आएंगे, इनके पास है ही क्या। ये तो अपने आप को यह साबित पलटू राम के नाम जो इनको जो दिया गया, जो नेता दिए और उन्हीं के साथ ही फिर से जाके गठबंधन में चले गए, तो इसीलिए अब इनके पास तो कुछ है नहीं कि जिसके कारण इनको एनडीए पार्ट बना लेंगे और एनडीए में रखी जाएगी। तो निश्चित रूप से ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि एनडीए में इनकी किसी भी कीमत पे हमको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इनको रखेंगे। इसलिए जी सवाल ये है कि अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि बात कुछ और भी हो रही है, जरूरी नहीं है कि एनडीए के पार्ट बनेंगे तो वो कुछ मुख्यमंत्री के पद पर ही आएंगे, इनका पद अलग भी हो सकता है। देश के जो राजनीतिक महकमा है उसमें इनका ओहदा बढ़ भी सकता है। अगर ये आ जाते हैं तो क्या चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी बने रहेंगे या फिर उसी मुद्दे पर ये वापसी कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकी वापसी एनडीए में तभी संभव है जो कि ये सबसे पहले अपने पद से ये इस्तीफा देकर गए, और जब ये अपने पद से इस्तीफा देंगे तब उसके बाद हमारे नेता, एनडीए के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस पर विचार करेंगे। इसलिए कि इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा कि ये कब कहाँ क्या करेंगे और ये अपनी कुर्सी के लिए ये किस समय जनता को ठग देंगे और किसी के पार्टी और उसके गठबंधन में जा कर के उनके साथ ठगने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है नीतीश कुमार जी के झांसा में कोई पड़ने वाला नहीं है और नीतीश कुमार जी के पास अब ऐसा कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कि जनता इनके हर एक कारनामे को समझ चुका है और जनता भाली भांति अपना माइंड सेट कर लिया है, जो कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा आए दिन आप लोगों के सामने मीडिया में और जनता के बीच बताने का काम किए कि नीतीश कुमार जी को कम से कम बिहार में काम करना चाहिए, नीतीश कुमार जी के विकास पे काम करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को वो सब काम जो आज तक के बिहार में बिहारियों के लिए नहीं किया गया है, कल कारखाना लगाना चाहिए। लेकिन इनका ये काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये राजनीति नहीं है, ये जनता को ठगने का काम है और अपने कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने अपने स्वार्थ में हमेशा ही करते रहे। इसलिए यहाँ इनका कोई दाल गलने वाला अब नहीं है। अब वो समय चला गया
जो कि यहाँ से पार्टी छोड़ के वहाँ चले जाते थे, वहाँ से गठबंधन छोड़ के वहाँ चले जाते थे, अब बिल्कुल ये बंद हो चुकी है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हमेशा एकदम क्लियर वे में कहा है। जितेंद्र बाबू, ये आपके चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एनडीए का जो आला कमान है, जो इस पूरे गठबंधन का संचार कर रहे हैं, जिसका लगाम जो है अपने हाथ में रखे हैं और वहीं से सारा चीज़ जो है हैंडल हो रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सवाल बस यही है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर विचार करने का समय कहाँ मिलता है? क्या फिर ये अपना जैसे अलग थलग पहले थे वो अलग थलग करेंगे? क्योंकि हमेशा ये कहते आए हैं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, पहले ये आए तो पहले वो चीज़ों पे हम लोग पहले, इन्हीं के चाचा जी तो कह रहे हैं। इनके चाचा जी कह रहे हैं, उनके चाचा जी कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नेता की बात कर रहा हूँ। मेरे नेता बोलते हैं वही करते हैं। मेरे नेता ने साफ शब्दों में बोल दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पहले नीतीश कुमार जी आए तब तो, ऐसे ही हम हवा में तीर नहीं न मारेंगे। तो इसलिए मेरे नेता ने हमेशा अपने काम, अपने विज़न को हमेशा क्लियर किया है और हमेशा क्लियर करके रहने वाले लोग हैं। वो किसी चीज़ों को, पब्लिक के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते और पब्लिक के उस चीज़ों से वो बिल्कुल कभी अलग नहीं सोचते हैं कि जिससे पब्लिक के किसी तरह का नुकसान। तो आने वाला समय में नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में आते हैं, उसके बाद तो हमारी पार्टी सोचेगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने भी एक छोटा सा जो क्लू है, लिंक है, वो दे दिया है। इन्होंने कहा था कि देखिए, नीतीश कुमार जी से हमारा वैचारिक मतभेद है, काम को लेके मतभेद है। अगर इनका काम सही ढंग से चलता है तो फिर हम उनके समर्थक हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत रिश्ता में कोई खटास नहीं है। उनका व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा, आप देखते हैं तो वो अपने पिता के तरह उनको सम्मान और इज्जत करते हैं। उनके कामों से इनको नफरत है। जो काम नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के लिए, वो बिल्कुल उस चीज़ों से ये अलग है और बिहार की जनता को विकास चाहिए, वो विकास काफ़ी दूर है। इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बताते रहते हैं कि नहीं, बिहार के जो मुखिया है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके हर एक काम बिहार के हित में नहीं होती है और वो एक अपने कुर्सी के लिए, अपने कुर्सी के स्वार्थ में वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये हमारा नेता का तो बिल्कुल एकदम हर एक चीज़ क्लियर है, विजन एकदम क्लियर है और उस विजन में कहीं कोई इफ एंड बट नहीं। पहले नीतीश कुमार जी एनडीए में आए तो उसके बाद में विचार की जाएगी। पहले ही हम लोग क्यों कह दें कि हम नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेगा, ये पहले वो आए तब तो, जब वो एनडीए में आएंगे उसके बाद में विचार की जाएगी। यानी आप भी पशुपति पारस जी की तरह स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नहीं, मैं पशुपति पारस जी के तरह नहीं मैं बोल रहा हूँ कि स्वागत कर रहा हूँ। पहले वो आए तब ना, उसके बाद में विचार होगी। ऐसे ही हम कह दें कि नहीं आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, कि स्वागत क्या भाई, स्वागत किस चीज़ का? पहले वो तो अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो पहले दें। तो पहले इस्तीफा भी नहीं देंगे और उसके बाद ये जो पब्लिक अब उनके हर एक चीज़ों को समझ गया। जनता बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया है और जनता का विजन बहुत क्लियर है कि एनडीए गठबंधन जो है, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव होगी, 24 का चुनाव एकदम क्लियर है कि 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और इसी के डर से और हमारे नेता चिराग पासवान जी की मेहनत और चिराग पासवान जी के लगन और काम करने का तरीका से हर नेता आज के डेट में डरे हुए हैं और उनकी डर ऐसे हो गई है कि लगता है कि किस समय हम चिराग पासवान के बगल में आके बैठे। ये डर उनके अंदर हमेशा सताते रहता है, जो कि वो डर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीच में बताया गया था कि जो पार्टी नंबर 1 के थी वो पार्टी नंबर 3 के बन गई, वो चिराग पासवान जी का देन है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं जितेंद्र सिंह यादव जी बातचीत कर रहे थे और इनके बातचीत में एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो, जनता फैसला कर चुकी है। अब नीतीश कुमार आएंगे भी तो हम अपने ढंग से विचार करेंगे, चिराग पासवान अपने ढंग से विचार करेंगे, इसमें एनडीए का कोई हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग कहीं निश्चित लगी है। और जैसे पशुपति पारस जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, तो ये आग लगी जरूर है। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि ये जो धुआं उठ रहा है उसकी स्पष्टता कब होती है, हम इंतज़ार करेंगे।
तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।